पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय का 62वें पद में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। ये अध्याय पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय मृत्यु और मृत्यु के बाद का जी उठना उस विषय में वर्णन कर रखा है। मृत्यु हमारे जीवन की लास्ट स्टेज नहीं है, भले इस जीवन का आखिरी समय है, पर हमारा जीवन वहीं खत्म नहीं हो रहे। मृत्यु के द्वारा हमारा हमेशा की जिंदगी का द्वार खोल रहे, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नरक हो। स्वर्गीय जीवन को वाकई में जीवन कहते हैं, नरक में रहना अनंत काल की मृत्यु कहता है। यीशु मसीह की आगमन के समय में यहां पर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो मसीह में पहले मर चुके हैं वो जी उठ करके यीशु से मिलने के लिए चले जाएंगे। उसके बाद जो प्रभु में जो जीवन जी रहे, इधर लिखा है, वो बदल जाएंगे। इस दुनिया देखने वाले सबसे बड़ी घटना अब होने वाली है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी इस दुनिया में वापस आएगा। आज लोगों को ये चीज बोलने पर शायद विश्वास नहीं आता है। बाइबल के अंदर आज तक जो जो बातें लिखे गए हैं वो सब पूरा होते जा रहे। बाइबल की एक मात्रा तक भी अब गलत नहीं निकला तो आगे की बात भी पूरी पूरी सही ही निकलेगा। प्रियो, इस दुनिया में हम जीवन जीते समय हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मरने के बाद की हमारा जीवन कहां पर होना, कैसा होना, यह तय करने के लिए परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दे रखा है। हमको फैसला करना चाहिए मरने के बाद किधर जाना। कई लोगों को जो पूछते, लोग कहते हैं ये तो ऊपर वाला जाने। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा इस जीवन की समय, इस धरती में आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक का टाइम आपको इसी के ऊपर फैसला करने का है कहाँ जाना। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, यीशु मसीह जो एकमात्र रास्ता है, उस रास्ता में जाने वाले ही स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग जाने का रास्ता मैं ही हूं। अगर उस रास्ते में नहीं जाए तो दूसरे रास्ता जो है केवल हमें नरक के जीवन में ही पहुंचा देगा। जो नरक में एक बार पहुंच गया वहां से फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह में जीवो, परफेक्ट जीवन जीवो, प्रभु की सेवा करो, स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल के प्रतिफल भी पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।